फिल्म की शुरुआत में हमें कई हजार साल पहले यानी कि पिरामिड्स बनने के पहले का वक्त दिखाया जाता है। मेमन ने सारे कबीले पर आक्रमण करके सारा राज्य अपने कब्जे में कर लिया था। कोई भी कबीला मेमन से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पास एक जादूगरनी थी जो किसी भी हमले की भविष्यवाणी कर सकती थी। वो हमले से पहले ही मेमन को हार या जीत के बारे में बता देती थी। अब सिर्फ कुछ ही कबीले के लोग बचे हुए थे और वो मेमन से लड़ना नहीं चाहते थे, पर राजा फिरौन मेमन से लड़ना चाहता था। इसलिए सबसे पहले उसने जादूगरनी को मारने का फैसला किया। जादूगरनी को मारने के लिए राजा फिरौन ने 3 कातिलों को बुला लिया। उनमें से एक सबसे खतरनाक था मैथ्यूस। राजा फिरौन ने 20 लाल मणि देकर जादूगरनी को मारने के लिए मैथ्यूस को भेज देता है, पर राजा फिरौन का बेटा उसके फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अगली सुबह मैथ्यूस और उसके साथी जादूगरनी को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और मेमन की उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे वो रुका हुआ था। ये तीनों जादूगरनी को ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी मेमन के लोग उन्हें देख लेते हैं और उन पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं। मैथ्यूस का एक साथी मारा जाता है और मैथ्यूस का भाई पकड़ा जाता है। मैथ्यूस जादूगरनी के पास पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी जादूगरनी उसे बोलती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और तुम यहाँ क्यों आए हो ये मुझे पता है। मैथ्यूस उसे मारने ही वाला होता है, तभी मेमन के लोग आकर मैथ्यूस को पकड़कर मेमन के पास ले आते हैं। वहाँ पर उसका भाई भी था। तभी राजा फिरौन का बेटा वहाँ आ जाता है। उसने अपने पिता को मार दिया था और वो आकर मेमन से हाथ मिला लेता है। मेमन मैथ्यूस के भाई को मार देता है। उसे खत्म करने के बाद वो मैथ्यूस को मारने ही वाला होता है। तभी जादूगरनी आके मेमन को रोक लेती है। जादूगरनी कहती है कि अगर ये तुम्हारे हाथों मारा या तुम्हारे किसी सिपाही के हाथों मारा तो हम पर कयामत आएगी। इसलिए मैथ्यूस और एक चोर को जमीन में गाड़ दिया जाता है और उन पर लाल चिटिया छोड़ दी जाती है जो इंसानों पर हमला करके उन्हें मार डालेगी। लेकिन मैथ्यूस के साथ जो चोर था वो अपने आप को किसी तरह छुड़वा लेता है और साथ ही मैथ्यूस से कुछ डील करके उसे भी छुड़वा देता है। मैथ्यूस अपने भाई का बदला लेने के लिए गोमोरा में चला जाता है। गोमोरा ये मैथ्यूस का राज्य होता है। वहाँ एक बच्चा मैथ्यूस का मणि चुराकर भाग जाता है, पर मैथ्यूस उसे पकड़ लेता है। उस बच्चे को मेमन के महल के सारे रास्ते पता थे, इसलिए मैथ्यूस उस बच्चे की मदद से मेमन के महल के अंदर घुस जाता है। वे दोनों एक रूम में छुप जाते हैं जहाँ एक साइंटिस्ट होता है जो बारूद बना रहा था। ये भी मेमनॉन के लिए ही बना रहा था। वो मैथ्यूस उसके गले पर तलवार रख कर पूछता है कि मेमन कहाँ मिलेगा। वो साइंटिस्ट कहता है कि वो इस वक्त कसरत के मैदान में मिलेगा। मैथ्यूस उस मैदान तक पहुंच जाता है और उस बच्चे को उसका इनाम देकर वो वापस उसे भेज देता है। मैथ्यूस मेमन पर तीर चलाने वाला होता है, तभी मेमन के कुछ सिपाही उस बच्चे को पकड़कर मेमन के सामने लाते हैं। वे सब समझ जाते हैं कि मैथ्यूस की ये चाल है। मेमन के लोग उस बच्चे के हाथ काटने वाले होते हैं, तभी मैथ्यूस तीर चलाकर उस बच्चे को बचा लेता है। मेमन के आदमी मैथ्यूस पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैथ्यूस भागकर एक लड़कियों के कमरे में चला जाता है जहाँ पर सारी लड़कियां उसे छेड़ने लगती है और मौके का फायदा उठाकर मैथ्यूस के सारे हथियार छीन लेती है। मेमन के आदमी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन मैथ्यूस के पास कोई भी हथियार नहीं होता। वो कैसे भी करके वहां से भाग जाता है और जादूगरनी के कक्ष में दाखिल हो जाता है जहां पर जादूगरनी नहा रही होती है। मैथ्यूस उसे जबरदस्ती वहां से भगाकर लेके चला जाता है, क्योंकि मेमन जादूगरनी के सिवाय कुछ नहीं कर पाएगा और उसे ढूंढने के लिए अपने राज्य से बाहर जरूर निकलेगा और अपने भाई का बदला भी ले लेगा और जादूगरनी को भी मार देगा। मेमन अपने लोगों को मैथ्यूस को ढूंढने के लिए भेज देता है और स्कॉर्पियन का जहर लगाकर एक तीर उसे मारने के लिए देता है और जादूगरनी को वापस लेकर आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मैथ्यूस जादूगरनी और उसके साथी मौत के घाट पर पहुंच जाते हैं जहाँ रात के समय जादूगरनी भागने की कोशिश करती है, पर मैथ्यूस उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम्हें इतनी क्या जल्दी है मेमन के पास जाने। मेमन ने मुझे बचपन में ही बंदी बनाया था और मैं भाग जाना चाहती थी, इसलिए मैथ्यूस को उस जादूगरनी ने बचाया था। जिस दिन मैथ्यूस के भाई को मार दिया गया था और मैथ्यूस को भी मारने वाले थे। जादूगरनी कहती है कि तब मैंने देख लिया था कि तुम ही मुझे महल के बाहर लेकर जाओगी
और भागने में मेरी मदद करोगे। मैथ्यूस कहता है कि तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो, पर बाहर की दुनिया मुझसे भी खतरनाक है। उसकी बातें सुनकर जादूगरनी वहीं पर रुक जाती है। अगली सुबह वो अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। तभी मैथ्यूस देखता है कि मेमन के सिपाही उसकी तरफ आ रहे हैं, पर मेमन नहीं आया था। मैथ्यूस को पहले ही मालूम था कि रेगिस्तान में तूफान आने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध लेता है और हमले के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक से तूफान आने की वजह से मेमन के सिपाही को आगे कुछ नहीं दिखता और इसी मौके का फायदा उठाकर मैथ्यूस मेमन के सिपाही को मार देता है। पर मेमन का एक खास सिपाही था जो बच गया था और वो स्कॉर्पियन के जहर का तीर मैथ्यूस के पैर में मार देता है। जहर की वजह से मैथ्यूस की जान जाने वाली होती है, पर जादूगरनी अपने जादू से मैथ्यूस के अंदर का जहर बाहर निकाल देती है और मैथ्यूस की जान बचा लेती है। अगली सुबह उसे मेमन का पंछी दिखाई देता है। मैथ्यूस मेमन के पंछी को संदेश भेज देता है, पर मेमन अपने सिपाही को झूठ कह देता है कि जादूगरनी महफूज है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है और जल्द ही हम अपने दुश्मनों को मार देंगे। दूसरी तरफ मैथ्यूस और जादूगरनी और उनका साथी अगले सफर पर चले जाते हैं। तभी उन्हें मेमन का साइंटिस्ट मिल जाता है। वो भी मेमन के महल से भागकर चला जाता है और उसने बारूद बना लिया था। सिर्फ उन्हें पानी की तलाश थी, इसलिए वो सब पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे जाकर उन्हें एक जगह पर पानी मिल जाता है, पर तभी कई सिपाही आकर उन्हें बंदी बनाकर ले जाते हैं। वहाँ बहुत बड़ा कबीला होता है। मेमन से छुप कर रह रहे होते हैं और उस कबीले का हेड मैथ्यूस को जानता है और वो भी एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। मैथ्यूस कहता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, हमें मिलकर मेमनॉन से लड़ना चाहिए। राजा कहता है कि मेमन के पास बहुत बड़ी फौज है, उसका सामना तुम कर पाओगे? मैथ्यूस कहता है कि हाँ मैं करूँगा, इसलिए राजा मान जाता है और कबीले में रहने के लिए इजाजत दे देता है। रात के समय जादूगरनी के बच्चा आता है। उस बच्चे को देखकर जादूगरनी को विजन आता है और वह देखती है कि मेमन और उसके सिपाही ने कबीले पर हमला कर दिया है और सबको मार दिया है। वो मैथ्यूस को बताने के लिए जाती है। मैथ्यूस कहता है मेमन की मौत मेरे ही हाथों से होगी। जादूगरनी फिर से विजन देखती है। तब जादूगरनी कहती है कि अगर तुमने मेमन का सामना किया तो तुम मारे जाओगे, यही तुम्हारी तकदीर है मैथ्यूस। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती। जादूगरनी और मैथ्यूस एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जादूगरनी अकेली ही मेमनॉन के महल की ओर निकल पड़ती है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से इस कबीले पर मुसीबत आए और मैथ्यूस मारा जाए। जादूगरनी अकेली ही मेमन के महल में आ जाती। जादूगरनी को बचाने के लिए मैथ्यूस भी महल जा रहा होता है। तभी कबीले का राजा उसे रोक लेता है और मैथ्यूस को कहता है वो हमारे लिए अकेले मेमन का सामना करने गई है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। कबीले का राजा और उसके सिपाही भी मैथ्यूस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेमन के सिपाही जादूगरनी के बारे में बार बार पूछ रहे थे, क्योंकि उन्हें तसल्ली चाहिए थी कि जादूगरनी महल में ही है या नहीं है। तभी जादूगरनी उनके सामने आती है और वो सिपाही को कहती है कि कल जंग में हमारी जीत होगी, आपके दुश्मन खुद ही यहाँ आ जाएंगे। पर मेमन को जादूगरनी पर शक होता है। मेमन को लगता है कि जादूगरनी की शक्तियाँ अभी चली गई, इसलिए मेमन जादूगरनी परीक्षा लेने का सोचता है और वो के मकबरे में जाता है और उसके सामने 6 घड़े रखता है। 4 में सांप छोड़ देता है और 2 घड़े खाली रखता है। अब जादूगरनी को 2 घड़े जो खाली है वो अपने जादू से ढूंढना है। दूसरी तरफ मैथ्यूस और उसके साथी छुपकर महल के अंदर घुस जाते हैं। उस साइंटिस्ट जो बारूद बनाया था वो महल के चारों ओर उसे फेंकना शुरू कर देता है और पहरेदारों को मार डालता है। वही महल के अंदर जादूगरनी उसी घड़े में हाथ डालती है जिस घड़े में सांप नहीं होता। अब उसे एक और खाली घड़ा ढूंढना होता है। वो सांप के घड़े में हाथ डालती है और सांप को मेमनॉन के आगे करके कहती है कि अब तुम्हारा आखिरी घड़ी आ चुकी है। मेमन गुस्से से जादूगरनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मैथ्यूस उस पर छलांग मारकर मेमनॉन पर हमला करता है और उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। महल के बाहर कबीले का राजा और उसके साथी मेमन के सिपाही से लड़ रहे होते हैं। कबीले के सरदार राजा फिरौन के बेटे को मार देते हैं क्योंकि उसने अपने पिता को मारकर मेमनॉन से हाथ मिलाया। वही मेमन लड़ते लड़ते मैथ्यूस की आंख में धूल डालकर वहां से भाग जाता है। तभी मेमन का सिपाही आकर मैथ्यूस पर तीर चला देता है। जादूगरनी मैथ्यूस को बचाने के लिए दौड़कर चली आती है, पर
मैथ्यूस घूमकर तीर अपने ऊपर ले लेता है। जादूगरनी का विजन सच हुए दिख रहा, पर मैथ्यूस मरा नहीं था। जख्मी हालत में उठकर वहीं पर पड़ा हुआ धनुष्य उठाता है और पीठ पर लगे हुए तीर को निकालता है। मेमनॉन के ऊपर निशाना लगाता है और वो तीर मेमन के ऊपर चला देता है और उससे लगा तीर को वो अपने तलवार से रोक सकेगा। उस तीर गति इतनी ज्यादा होती है कि मेमन ने उस तीर को रोक नहीं पाता। मैथ्यूस का साथी चोर उस बारूद पर आग लगा देता है तो वहाँ पर जबरदस्त आग का ब्लास्ट होने लगता है। उसी आग में मेमनॉन गिर कर राख हो जाता है और उसके सारे सिपाही भी मारे जाते हैं और जो लोग बचे हुए थे वो मैथ्यूस को गोमोरा का अगला राजा घोषित कर देते हैं। अगले दिन का राजा और उसके साथी अपने कबीले की ओर चले जाते हैं। वो जाने के बाद जादूगर ने मैथ्यूस को कहते हैं कि मैं भविष्य में देख रहा हूँ